Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video we'll cover up complete mock test strategy, and this strategy will be useful for upcoming SSC CHSL examination and SSC MTS examination or any other SSC examination including railways, that is RRB NTPC RRB Group D. ठीक है, तो इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, सो सबसे पहले अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में और सीजीएल के प्रीलिम्स में, देखिए इसमें जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्या ऑर्डर रेफरेंस रखता था. राइट, सबसे पहले मैं जीएस अटैम्प्ट करता था, देन उसके बाद इंग्लिश, आफ्टर दैट रीजनिंग एंड सबसे लास्ट में मैथ्स. ठीक है, और इसके बाद जो टाइम बाइफर्केशन है मैंने जो अलॉट किया था वो अराउंड 5 मिनट्स जीएस के लिए एंड अराउंड उसके बाद 8 to 10 मिनट्स में इंग्लिश हो जाती थी, अराउंड 8 मिनट्स में, और अराउंड 22 to 23 मिनट्स में या अराउंड 20 मिनट्स में वैसे हो जाती है रीजनिंग, और बाकी जो टाइम है वो मैथ्स के लिए. ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करें 5 मिनट्स जीएस, देन 8 मिनट्स आपका हो गया इंग्लिश, तो हो गया 13 प्लस अगर आप अराउंड 20 लगा ले तो 13 एंड 20 कम्स आउट टू बी 33, एंड बाकी के जो अराउंड 27 मिनट्स हैं वो आपके मैथ्स में लग जाते हैं. राइट, तो जो सीक्वेंस ऑर्डर है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए उसके बारे में बिफोर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन. सबसे पहले आपको घर पे मॉक टेस्ट लगाना है. देखिए मॉक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, देखिए जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो हमें घर पे उसका एक एनवायरनमेंट हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. राइट, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो तभी हम जल्दी सक्सेस हो पाते हैं. राइट, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर पे रेगुलर मॉक टेस्ट लगाएं. देखिए जब तक आप मॉक टेस्ट को अपनी रेगुलर प्रिपरेशन में शामिल नहीं करेंगे तब तक आपको यू वोंट बिलीव कि तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा. तो मेक अ हैबिट ऑफ गिविंग एटलीस्ट 1 मॉक डेली. ठीक है, अगर एक डेली नहीं दे रहे हैं आप, वीक में अराउंड 4 to 5 मॉक्स आप ज़रूर दें, एंड बिलीव मी आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आप एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल करना सीखते हैं. राइट, और विद इन अलॉटेड टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है. राइट, और देखिए जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा टाइम जो डिवोट होता है वो मेनली मैथ्स को होता है. तो मेक श्योर कि हमें मैथ्स की एक तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और साथ साथ मैथ्स के सेपरेट क्वेश्चंस लगाना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे अभी CHSL एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, अराउंड 24 ऑफ मई से वो स्टार्ट हो जाएगा. एडमिट कार्ड्स काफ़ी रीजन्स के आउट हो गए हैं, जो एडमिट कार्ड स्टेटस है. राइट, तो आपको अभी से ही अब जो भी आपका टाइम मेंशन है, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, जो भी शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज आपको उसी टाइम स्लॉट में अब अपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है, तो अगर हम डेली उसी टाइम पे मॉक देंगे तो हमारा माइंड उस टाइम यूज़ टू हो जाएगा. ठीक है, कि हमें उस टाइम पे हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा कि जो भी हमारे टाइम पे एग्ज़ाम है उस टाइम पे फिर हमारा जो माइंड है अच्छे से काम करेगा. राइट, और देखिए एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है जस्ट स्किप इट. ठीक है, यू शुड नो द आर्ट ऑफ स्किपिंग. देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स. ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है CHSL में, एंड MTS में 1 मार्क्स का होता है, CGL में 2 मार्क्स का होता है. ठीक है, तो जो 200 नंबर का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आने हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब जैसे कोई भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, 2 मिनट हो गए, तो आपको उसको स्किप करना है. किसी भी क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना है. ये नहीं सोचना है कि मैंने अरे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और नहीं हो रहा है, तो आपको उसको जस्ट स्किप करना है. ठीक है, इससे क्या होगा,
आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आप ही का टाइम वेस्ट होगा एंड आप ही कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मेनली मैथ्स क्वेश्चन में तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, उसके बाद आती है जीएस में देखिए नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और आजकल देखिए जो एसएससी की जीएस आ रही है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आ रही है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मेनली जीएस के पोर्शन में। उसके बाद जो रीजनिंग में मेनली आजकल कोडिंग, डिकोडिंग और मिसिंग एंड नंबर सीरीज़, यही 3 टॉपिक से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी मोस्टली इजी ही आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप इनको जब आप मॉक टेस्ट में सॉल्व करें तो उसके बाद अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक सेपरेट प्रैक्टिस इन टॉपिक्स की भी ज़रूर करें। और देखिए लास्ट में आता है इंग्लिश में मेनली वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली प्रीवियस ईयर की वोकैब रिपीट होती है। तो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर की वोकैब को अच्छे से रिवाइज करके जाएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। और जो मेन है आपका मॉक एनालिसिस जो होता है, मेक श्योर आप मॉक को एनालाइज अच्छे से करें एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो उसको नोट डाउन ज़रूर करिए, सेपरेट रजिस्टर बनाइए मॉक टेस्ट का एंड उसमें अपने डाउट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज़ करिए। एटलीस्ट वीक में 1 से 2 बार तो उनको रिवाइज़ करना ही करना है। देखिए हम डाउट से बहुत भागते हैं बट इन दी एंड रिज़ल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम अपने डाउट्स के पीछे भागेंगे, ना ही डाउट्स से भागेंगे, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।